डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है तृप्ति क्लासेस में। और बताइए मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग कैसे हैं। आइए तो आप सभी के बीच में एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपका संख्यांक की स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 अंक सुनिश्चित करता है। इसका एक टॉपिक है माध्य, और माध्य से 100% ग्रांटेड मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक आंकड़ा है, बोला है कि निम्नलिखित बराबरता बांटन का माध्य अगर 18 है तो लुप्त बराबरता f का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता दे दिया, बच्चों की संख्या दे दिया। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि 11 से 13 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 7 है, जबकि 13 से 15 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 6 है। तो 15 से 17 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 9 है, तो 19 से 21 रुपया खर्च करने वाले बच्चों की संख्या f दे दिया है, जिसको हमको बताना है, जबकि इस क्वेश्चन में आपको माध्य बराबर 18 उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को चुटकी बजाकर कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जो दैनिक भत्ता लिखा है, उस दैनिक भत्ता को हम लोग स्टैटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? तो स्टैटिक्स की भाषा में उसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। तो इस कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल। इस कॉलम को आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में पेंसिल और स्केल के माध्यम से अवश्य ही बनाएं। अब यहाँ पर कैसे भरते हैं? तो यहाँ से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, दो दो का डिफरेंस है, और 11 से 25 तक गया है, तो इसको हम लोग भर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 11 से 13, ये हो जाएगा 13 से 15, ये हो जाएगा 15 से 17, ये हो जाएगा 17 से 19, ये हो जाएगा 19 से 21, ये हो जाएगा 21 से 23, और ये हो जाएगा 23 से 25। और मेरे प्यारे भाई, यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो बच्चों की संख्या दिया गया है, इसको कहते हैं बारंबारता। तो यहां पर लिखते हैं इस चीज को हम लोग बारंबारता। क्या लिखते हैं? बारंबारता। बारंबारता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ आई से। क्यों? इसलिए कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 11 से 13 की जो बारंबारता दिया गया है वह 7 दिया गया है। 13 से 15 की बारंबारता कितना है? 6 है। 15 से 17 की बारंबारता 9 है। 17 से 19 की बारंबारता 13 है, जबकि 19 से 21 की बारंबारता एफ है, जिसको हमने फाइंड करना है। 21 से 23 की बारंबारता 5 है, और 23 से 25 की बारंबारता 4 है। देख सकते हैं यहाँ पर कि 7, 6, 9, 13 एफ और 5, 4 दिया गया है। इस क्वेश्चन को किस विधि से करने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि से, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है, तो एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में आप इसका फॉर्मूला जरूर ही लिखे भाई, नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स पर बार से। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई होता है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा? तो यहाँ पर जो तीसरी ये जो कॉलम होगी, इसको भरने के लिए यहाँ पर निकाला जाता है मध्य बिंदु। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? मध्य बिंदु निकालते हैं। और मध्य बिंदु को किसी से प्रदर्शित किया जाता है? तो मध्य बिंदु को एक्स आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो यहाँ पर वर्ग अंतराल को इसको कहते हैं निम्न सीमा, और इसको कहते हैं उच्च सीमा। दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, और जो आंसर आएगा उसी को कहते हैं मध्य बिंदु। तो 11 प्लस 13 करेंगे तो 24 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु इसका 12 आ जाएगा। उसी तरह इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24। देन आफ्टर हम लोग निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू, यानी इस दोनों का गुणा करते हैं। तो 12 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 7 84, और यहाँ पर 14 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितनी अच्छी बात है, ये भी 84 ही हो जाएगा। और 16 नवा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 नवा 144 होता है, तो 144 लिख लेंगे। 18 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18 दूनी 36, 18 तेज 54 का 4, हासिल लगा 5। 18 कम में 18 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, यानी 234 हो जाएगा। 20 गुणे एफ करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 20 एफ हो जाएगा। 22 गुणे 5 करेंगे तो कितना होता है? 110 होता है। और 24 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो सिग्मा दिखाई दे रहा है, इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़। यहाँ पर अगर लिखेंगे सिग्मा एफ आई, तो इसका मतलब होता है कि इन सबको जोड़कर बताइए कितना आएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 कितना हो जाएगा? 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 22, 22 प्लस 13 करेंगे तो 22 10 32 प्लस 3 35 हो जाएगा। 35 प्लस 5 40 हो जाएगा। 4 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 44, और f को क्या करेंगे? तो ऐसे ही लिख देंगे प्लस का f। उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो 20 f को छोड़कर बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाई सिग्मा f इंटू एक्स आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जोड़ते हैं 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 कितना हो जाएगा? 22 का 2 हो जाएगा, हंसी लगा 2, 8 8 16 4 20, और 20 3 23, 23 1 24, 24 9 कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। 33 प्लस 24
9 33 और हासिल कितना था, तो 2 था, तो 35 हो जाएगा। 35 का 5 हासिल लगा 3 और 1 2 3 और यहाँ पर 4 4 3 हासिल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 752 प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे, 20F कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाता है फॉर्मूला, यहाँ पर लिखेंगे माध्य, और माध्य में क्या लिखेगा भाई, माध्य में लिखोगे सिग्मा एक्स पर बार, और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। यहाँ से वैल्यू कर दिया जाता है पुट, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्वेश्चन में माध्य दिया था कितना, 18 दिया था। यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू अभी देखेंगे क्या आया था, तो यहाँ पर आया था 752 प्लस 20F आया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे 752 प्लस का 20F एंड अपान में कितना है, सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना आ गया था, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गया था 44 प्लस एफ। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग प्यारे भाई 44 प्लस का एफ। यहाँ पर बटा का 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 18 का गुणा इधर करेंगे, चलिए एक स्टेप मैं आपके लिए लिखता हूँ। ये हो जाएगा 44 प्लस का एफ हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 752 प्लस का 20F हो जाएगा। यहाँ पर 18 गुणे 44 करेंगे तो 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7, 18 चौक 72 प्लस 7 करेंगे तो 79 और 18 गुणे एफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18F हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 752 प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और 20F हो जाएगा। 752 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 792 माइनस 752 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20F, और इसको इधर लेकर आते हैं माइनस 18F हो जाएगा। यहाँ पर 792 माइनस 752 किया जाएगा तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 2F हो जाएगा। हमको फाइंड करनी है F की वैल्यू, तो 40 और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो बटा के 2 से 40 कितना बार में कट जाएगा, F बार में। तो यहाँ F बार में नहीं 20 टाइम्स में। यहाँ पर लिखेंगे लुप्त बारंबारता, क्या निकालना था भाई, लुप्त बारंबारता। लुप्त बारंबारता को किससे प्रदर्शित किए, F से, और F बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।